बेटा आज हम सम करेंगे फर्स्ट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट बेसिक मीनिंग जो है वो आपको मालूम है, आप समझते हैं डिस्काउंट मीन्स क्या होता है। और टर्म मीनिंग की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे उसका। सो रिडक्शन और डिडक्शन ऑफ प्राइस इज नॉन एज डिस्काउंट। प्राइस में जब भी रिडक्शन करते हैं या डिडक्शन देते हैं तो वो अमाउंट जो होती है वो डिस्काउंट की। मान लीजिए प्राइस है किसी की 10 रुपीज और किसी को आपने 8 रुपीज में प्रोवाइड किया है ये, इट मीन्स रिडक्शन कितना किया आपने प्राइस में 2 रुपीज, रुपीज 2 इज अ डिस्काउंट। ओके, अकाउंटिंग जब भी आप पढ़ेंगे आपको ये टर्म ध्यान रखने होंगे। कौन कौन से? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का सिंबल है बेटा डीआर एंड क्रेडिट को सिंबल है सीआर। डेबिट एंड क्रेडिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट? सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट is known as debit and right hand side of any account is known as credit. Simple. So left hand side of any account is known as debit and right hand side of any account is called credit. So account जब भी हम प्रिपेयर करते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म आता है बिजनेस। और बिजनेस टर्म तो सुना होगा आपने। तो बेसिक मीनिंग क्या होता है? एनी एक्टिविटीज और एनी लीगल एक्टिविटीज विच आर डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा कोई भी एक्टिविटीज जो आप किस ऑब्जेक्ट से करते हैं? प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट से करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस। अब ये ट्रेड भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है एंड सर्विस भी हो सकता है। ट्रेड मीन्स समझते हैं जिसमें आप कोई भी कमोडिटीज परचेज और सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी गुड्स को। और सर्विस, अभी मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा? सर्विस। तो सर्विस सेक्टर। सो ऑल ऑफ दिस एंटर्ड इन business. So any activities or any legal activities which are done with the object of profit is known as business. Okay, next one. Next term है बेटा लोन। देखिए ये सारे टर्म जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इनका पीडीएफ, टोटल टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, मीनिंग मैंने सारा कुछ आपको भेजा हुआ है। ठीक है, अभी अगेन मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो लोन, सो अमाउंट बोरो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इज कॉल्ड लोन। किसी अदर पार्टी से जब हम बोरो करते हैं बिजनेस के इमरजेंसी टाइम में, आपको मालूम है अगर फंड हमारे पास है तो हम उसका यूज करेंगे। अगर एडिशनल फंड की जरूरत है बिजनेस में और हमारे पास कोई फंड नहीं है तो फिर हम बोरो करते हैं फंड को, चाहे वो बैंक से बोरो करें या अदर पार्टी से बोरो करें, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ही करते हैं। तो एनी अमाउंट बोरो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इज नॉन एज लोन। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूं, स्टॉक। तो स्टॉक मीन्स होता है गुड्स which are remain in hand of a specific time is known as stock. It means आपके पास किसी भी स्पेसिफिक टाइम में जो गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू को ही बोलते हैं बेटा हम स्टॉक। There are two types of stock. ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास गुड्स हैं, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। एंड एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स है आपके पास उसको बोलेंगे
closing stock. So value of goods at a specific period in a business is known as stock. बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोई भी गुड्स है आपके पास वो ओपनिंग स्टॉक, और एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक है आपके पास इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर है बेटा? बेटा नेक्स्ट हम करेंगे बैड डेट्स. बैड मीन्स आप लोग समझते ही हैं, और डेट्स इट मीन्स लोन जो हमने किसी को प्रोवाइड किया है. डेटर्स को हम क्रेडिट सेल करते हैं, आपको मालूम है. सो अमाउंट विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स. बेटा जिन लोगों को हम क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स. ओके, ये डेटर्स बैड कब होंगे? व्हेन डेट्स can't be recovered or realized from debtors is known as bad debts. हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया, मान लीजिए 20,000. अभी इससे ये अमाउंट हमें रियलाइज होने के चांसेस नहीं है. इट इज अमाउंट इज ट्रीटेड एज बैड डेट्स. क्लियर है? बेसिकली अगर डेटर्स की बात करें जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं बेटा, there are three types: good, doubtful and bad. Good means ऐसे डेटर्स जो हमें टाइम टू टाइम हमारा पेमेंट कर देते हैं. डाउटफुल मीन्स ऐसे डेटर्स जो जिनसे हमें पेमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी, तो वो डाउटफुल. और ऐसे डेटर्स जिनसे हम कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स इज नॉन एज बैड डेट्स. क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है आपका इंसॉल्वेंट. अब इंसॉल्वेंट टर्म आपने सुना है या नहीं, मुझे नहीं मालूम. तो इंसॉल्वेंट में क्या है? When debtors या any debts cannot realized from debtors and protect by court is known as insolvent. So a debtors who is unable to pay his debts, pay his debts is treated as bad debts, and protect by court is known as insolvent. कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया. लाइक एग्जांपल देखते हैं बेटा, किसी पर्सन से हमें 10,000 रुपीज या किसी पर्सन को हमने 10,000 रुपीज की क्रेडिट सेल की थी, तो वो हमारा 10,000 रुपीज का डेटर्स है. अभी इस बंदे से फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती और फ्यूचर में भी रिकवर होने का कोई चांसेस नहीं है, पर हमें तो इससे 10,000 रुपीज चाहिए. इस बंदे ने जिसको हमने 10,000 की गुड्स दी है, उसने और लोगों से भी क्रेडिट में गुड्स परचेज किए. अब इस बंदे के पास टोटल लोगों का क्रेडिट जो उसने लिया है मान लीजिए 1 लाख, और इसकी टोटल जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए 60,000 रुपीज की. तो ही इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी भी अगर वो अपनी सेल कर देगा, 60,000 की सेल करके 60,000 मिलेंगे, तो इनका पेमेंट 60,000 ही कर पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा. 40,000 फिर भी नहीं कर पाएगा. सो इट इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स. तो फिर ये बंदा कोर्ट के पास जाता है कि सर मुझे इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर कर दीजिए. कोर्ट क्या करता है बेटा, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रियलाइज होगा, मान लीजिए अमाउंट रियलाइज हुआ सारी प्रॉपर्टी से 50,000, तो ये 50,000 की अमाउंट जिन बंदों से इसने क्रेडिट लिया था 1 लाख रुपीज का, उनको वापस कर देगा. इट मीन्स कितना अमाउंट वापस हुआ?
50% ही वापस हुआ। अब ये लोग इन फ्यूचर इससे कभी भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, कभी भी अपने रिमेनिंग अमाउंट की डिमांड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। इट मींस ये प्रोटेक्ट हो गया है बाय कोर्ट कि भाई अब इससे कोई भी अमाउंट आप डिमांड नहीं करेंगे। तो एनी डेटर्स अनेबल टू पे हिज डेट्स एंड प्रोटेक्टिंग बाय कोर्ट इज नॉन एज इंसॉल्वेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्म है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट समझते हैं, सभी को मालूम बेटा क्या है? एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज नॉन एज प्रॉफिट। इट मींस सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो कॉस्ट प्राइस से जितनी भी ज्यादा है तो डिफरेंस की अमाउंट क्या होती है? प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज नॉन एज प्रॉफिट। मान लीजिए सेलिंग प्राइस है आपका 100 और कॉस्ट प्राइस है 80, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ? 20। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टर्म है वाउचर। वाउचर समझते हैं आप? वाउचर मीन्स होता है बेटा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स which are certified the business transaction is known as voucher। ऐसी कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या फिर पेपर जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता हो। देखिए आप जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो सामने वाले से स्लिप लेते हैं बेटा, वाउचर लेते हैं, कैश मेमो लेते हैं। चलिए तो जो भी आप स्लिप लेते हैं तो वो क्या हुआ आपका? वाउचर। कैश लेंगे, कैश वाउचर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको स्लिप मिलता है, वो भी वाउचर है, वो प्रूफ है कि आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट और पेपर विच आर सर्टिफाइड ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉन एज वाउचर, जिसको आप दिखा के ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये गुड्स मैंने इनसे परचेज की थी, या ये गुड्स मैंने इनको सेल किया, ये अमाउंट मैंने इनसे रिसीव किया है, या ये अमाउंट मैंने इनको पे किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे हम वाउचर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन गुड्स। तो गुड्स क्या होता है बेटा? ऐसी आर्टिकल जिसका हम बिजनेस करते हैं। इट मींस ऐसी आर्टिकल जिसको हम बिजनेस में परचेज और सेल करते हैं। द आर्टिकल विच आर परचेज इन द बिजनेस फॉर सेलिंग। ऐसे कोई भी आर्टिकल जिनको हम परचेज करते हैं किसके लिए बेटा? सेल के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? गुड्स। एनी आर्टिकल विच आर परचेज फॉर सेलिंग इज नॉन एज गुड्स। क्लियर है? दोबारा से देख लीजिए आप ध्यान से। चलिए तो अगेन एक बार देखते हैं बेटा। फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था? बैड डेट्स। ठीक है, द डेट्स व्हिच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। ऐसे डेट्स जो डेटर से रिकवर्ड नहीं हो पा रहे। डेटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है, उनसे अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो पा रहा। इट मींस वो अमाउंट को हम ट्रीट करेंगे एज ए बैड डेट्स। बैड मींस बुरे, डेट्स यहाँ डेटर्स को हम यूज करते हैं। तो डेटर्स बुरे कौन से होंगे बेटा? जिनने हमारी अमाउंट हमको वापस नहीं की। सेकंड टाइम कौन सा आपने यूज किया था? इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। ऐसा पर्सन जो अपनी डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है और उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, उस पर्सन को बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इट मींस ऐसे कोई भी डेटर्स जो हमारे बैड डेट, एक्चुअल में है तो बैड डेट्स ही, पर इस बैड डेट्स वाले को, इस पर्सन को कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है, उस बंदे को हम क्या बोलने लगेंगे फिर उस बाद में? इंसॉल्वेंट। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉफिट आपको मालूम ही है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जितनी ज्यादा होगी, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका? प्रॉफिट
वाउचर के बारे में मैंने बताया था बेटा आपको, एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट और पेपर सर्टिफाइड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो ये शो करता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, चाहे वो स्लिप हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो ये शो करता हो या सर्टिफाइड करता हो कि आपने ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में किया है, इज कॉल्ड वाउचर। गुड्स आपको मालूम ही है बेटा, एनी आर्टिकल परचेज और सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट इज नॉन एज गुड्स। क्लियर है बेटा?